तुमने YouTube पर हाइट से रिलेटेड हर टाइप की वीडियो देख ली होगी, जहां तुम्हें बताया जाता है ऐसा लटक जाओ, डीप स्लीप लो, ये एक्सरसाइज करो, ये डाइट फॉलो करो और हाइट बढ़ जाएगी। और मुझे ये इसीलिए पता है क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मैं भी सोचता था कि कहीं ना कहीं कोई एक्सरसाइज होगी, कोई परफेक्ट रूटीन होगा या कोई ऐसी ट्रिक होगी जो मेरी हाइट को अचानक से बढ़ा देगी। और यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। जितनी मैंने रिसर्च की है, मुझे एक चीज तो समझ आ गई, हाइट इसलिए नहीं रुकती क्योंकि तुम्हें ग्रोथ के तरीके नहीं पता होते। तुम्हें पता है कैसे सोना है, कैसे लटकना है, सनलाइट कितनी इंपोर्टेंट है और क्या खाना है। और शायद तुम इनमें से बहुत सी चीजें ट्राई भी कर चुके होगे, पर फिर भी तुम अपनी पोटेंशियल हाइट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि प्रॉब्लम उन चीजों में है ही नहीं। मेन प्रॉब्लम है जो तुम हर दिन अपनी ग्रोइंग ईयर्स में कर रहे हो। अगर तुम ये 4 मिस्टेक्स को रिपीट करते रहे तो अपनी पोटेंशियल हाइट तो छोड़ो, हो सकता है तुम अपनी जेनेटिक हाइट तक भी ना पहुंच पाओ। लेकिन इन मिस्टेक तक पहुंचने से पहले एक सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या तुम्हारी हाइट अभी भी बढ़ रही है या तुम अपनी पोटेंशियल हाइट को लूज कर रहे हो? इन 4 साइन से तुम काफी हद तक समझ पाओगे कि तुम्हारी ग्रोथ नॉर्मल स्पीड से चल रही है या तुम अपनी हाइट को लूज करते जा रहे हो। और अगर तुमने इन चारों साइंस में खुद को आइडेंटिफाई कर लिया तो वीडियो का सेकंड पार्ट तुम्हारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि तुम इन 4 मिस्टेक्स में से कुछ गलतियां रोज कर रहे हो। साइन नंबर 1, सबसे पहला साइन है, अगर तुम 20 साल या उससे ज्यादा एज के हो और पिछले काफी टाइम से हाइट में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आया तो चांसेस है कि तुम्हारी ग्रोथ फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए ग्रोइंग ईयर्स को सीरियस लो। हाइट बढ़ाने का मौका बार बार नहीं मिलता। पिछली बार तुमने अपनी हाइट कब नापी थी और उसके बाद से अब तक कितना डिफरेंस आया? अगर पिछले 1-2 सालों से हाइट सेम है तो ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। और जब काफी टाइम तक कुछ चेंज ना हो तो कम से कम एक बार ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। साइन नंबर 3, तुम्हारी वॉइस डीपर होती जा रही है, बियर्ड भी आनी शुरू हो गई है और फेस मैच्योर लगने लगा है। बॉडी भी पहले जैसी नहीं रही, मतलब एज अपना काम कर रही है लेकिन हाइट वहीं की वहीं है। और जब बॉडी के बाकी चेंजेस दिखने लगते हैं लेकिन हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आता तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है कि ग्रोथ पहले जैसी स्पीड से नहीं चल रही है। साइन नंबर 4, हर कुछ महीनों बाद तुम्हें लगता है कि शायद अब हाइट बढ़ेगी, शायद अगले साल कुछ डिफरेंस दिखेगा, लेकिन काफी टाइम बीतने के बाद भी रिजल्ट वहीं का वहीं है। और अगर तुम सिर्फ वेट ही कर रहे हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं देख रहे तो चांसेस हैं कि तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो चुकी है। और ये अभी बताऊंगा क्यों और कैसे हुई है, बस देखते जाओ। अगर तुमने इन चारों साइंस में खुद को आइडेंटिफाई किया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो चुकी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारी हाइट को उसकी ग्रोथ पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं दे रहा। और अगर तुम स्पेशली 20 साल से नीचे के हो तो अभी भी तुम्हारे पास चांस है। लेकिन यहाँ से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अब जो मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ वो इतनी कॉमन है कि ज्यादातर लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते। और प्रॉब्लम यह है कि जब तक तुम इन मिस्टेक्स को देखोगे ही नहीं तब तक तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में तुम्हारी ग्रोथ को रोक क्या रहा है। मिस्टेक नंबर 1, आज की जनरेशन को एक अजीब ही कीड़ा लग चुका है। हाइट बढ़े या ना बढ़े, बॉडी प्रॉपर्ली डेवलप हो या ना हो, बस एब्स दिखने चाहिए, शार्प जोलाइन, लीन फेस और हंटर आइज चाहिए। इस ट्रेंड ने लाखों टीनेजर्स को एक ऐसी गलती करवा दी है जो उन्हें तब समझ आती है जब उनके ग्रोइंग ईयर्स निकल चुके होते हैं। जिस एज में तुम्हारी बॉडी को सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की जरूरत होती है उसी एज में लोग खाना कम कर देते हैं, एक्सट्रीम डेफिसिट में चले जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें जल्दी से लीन दिखना है। देखो, हाइट ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और हर बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह इसे भी फ्यूल चाहिए होता है। और जब तुम बॉडी को उसकी जरूरत से कम कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स देते हो तो बॉडी को वो रिसोर्सेज ही नहीं मिलते जिससे वो ग्रो कर सके, जिससे ना तुम्हारी हाइट बढ़ती है और ना तुम अंदर से और बाहर से ठीक से ग्रो कर पाते हो। बॉडी बस अपने आप को जिंदा रखती है, क्योंकि बॉडी के लिए खुद को जिंदा रखना हाइट बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही जगह है जहाँ ज्यादातर टीनेजर्स बाद में पछताते हैं। जब ये पैटर्न महीनों तक चलता रहता है तो बॉडी को वो एनवायरमेंट ही नहीं मिलता जिसमें वो अपनी पॉसिबल ग्रोथ तक भी पहुंच सके। प्रॉब्लम यह है कि तुम उस एज में लीन बनने की कोशिश कर रहे हो जहाँ तुम्हारी बॉडी को ग्रो करना चाहिए। जिस टाइम तुमको ज्यादा से ज्यादा क्लीन और हेल्दी खाना चाहिए उस टाइम तुम जंक फूड और डेफिशिएंसीज में जी रहे हो। ये बात कान खोल कर सुन लो, हाइट को उसकी पोटेंशियल तक ले जाने का मौका लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है। और मिस्टेक नंबर 2 इतनी कॉमन है कि ये यूथ के लिए करना एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। मिस्टेक नंबर 2, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि 8 घंटे बेड पर रहने से तुम्हारी स्लीप कंप्लीट हो जाती है तो हो सकता है तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े इल्यूजन में जी रहे हो। आज की जनरेशन कम सोती नहीं है, ये जनरेशन देर से सोती है। और इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रात को बेड पर जाने के बाद तुम्हारा मिशन सिर्फ सोना नहीं होता, एक रील, एक शॉर्ट और एक नोटिफिकेशन के चक्कर में 1-2 घंटे कब निकाल देते हो तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होता। ये सब इतना नॉर्मल हो चुका है कि किसी को लगता ही नहीं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। 8 घंटे सोना इम्पोर्टेंट है, मानता हूँ, और ये
ये तुम भी जानते हो, लेकिन किस टाइम सोना है ये बहुत कम लोग समझते हैं। रात के 3-4 बजे सोकर 8 घंटे पूरा करना और रात को टाइम पर सोकर 8 घंटे पूरा करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंसान की स्लीप साइकिल आज नहीं बनी है, ये हजारों सालों से बॉडी में प्रोग्राम्ड है। और जब तुम रात को जल्दी डीप स्लीप में होते हो तब तुम्हारी बॉडी के रिकवरी और हार्मोन प्रोडक्शन से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस पीक पर होते हैं। पहले के टाइम पर लोग फिजिकली इतना काम करते थे कि नेचुरली जल्दी सो जाते थे, लेकिन आज प्रॉब्लम उल्टी है। फिजिकल वर्कलोड कम है, मेंटल वर्कलोड ज्यादा है, और ऊपर से ये तुम्हारा फोन, कंटेंट और डिस्ट्रैक्शंस अलग। धीरे धीरे ये हैबिट इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि लोग कभी इसे समझ ही नहीं पाते। अगर कोई चीज जेन्युइनली तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल तक ले जा सकती है तो वो है तुम्हारी डीप स्लीप। आई होप यू अंडरस्टैंड, और कमेंट में बताना तुम्हारी हाइट कितनी है। मिस्टेक नंबर 3, अगर तुम्हारी ये 14 से 20 के बीच है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को अभी जितने न्यूट्रिएंट चाहिए उनमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तुम्हें मिल ही नहीं रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है, तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास खाना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनकी बॉडी को वो मिल ही नहीं रहा जिससे उसे एक्चुअल में ग्रो करना था। पेट भर रहा है, इसलिए ज्यादातर टीनेजर्स को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यही वो ट्रैप है जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। बॉडी को फर्क नहीं पड़ता तुमने 4 मील्स खाई या 8, बॉडी को फर्क पड़ता है कि उसे मिला क्या। क्योंकि ग्रोथ ज्यादा रोटी खाने से नहीं होती, ग्रोथ उन चीजों से होती है जिनसे बॉडी अपनी डेवलपमेंट, रिकवरी और ग्रोथ को सपोर्ट करती है। और जब ग्रोइंग ईयर्स में बॉडी को वही चीजें कम मिलने लगती हैं जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, तो धीरे धीरे वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर तुम रोते फिरते हो कि मैं छोटा रह गया। मिस्टेक नंबर 4, आज की जनरेशन फिजिकल मामले में पूरी हिस्ट्री की सबसे कमजोर जनरेशन है। पहले लोगों के पास फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं थे, ग्रोथ हैक्स नहीं थे, हाइट कैसा बढ़ाएं ट्यूटोरियल्स नहीं थे, लेकिन उनकी लाइफ में मूवमेंट था। वो चलते थे, दौड़ते थे, बाहर रहते थे, ग्राउंड में खेलते थे। उनकी बॉडी को हर दिन ग्रो करने का रीजन मिलता था। घी, दूध, दही, मठा, पनीर उनके लिए नॉर्मल था। और आज का टीनेजर सुबह से शाम तक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है। स्कूल में बैठो, कोचिंग में बैठो, घर आकर बैठो, फिर फोन लेकर बैठो। आज लोग हाइट बढ़ाने की रील्स देखने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं जितना टाइम पहले लोग एक्चुअल में मूव करने में लगा देते थे। हाइट सिर्फ जेनेटिक्स और सोने का गेम नहीं है, बॉडी को एक ग्रोथ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, चाहे तुम्हारे जेनेटिक्स कितने भी अच्छे हों। जब टीनेज में तुम्हारी लाइफ सिर्फ झुककर बैठे हुए स्क्रोलिंग और स्टडी के अराउंड घूमती रहे तो बॉडी को वो रीजन कभी नहीं मिलेगा जो उसके नेचुरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। और डाइट के नाम पर नकली तेल और इतनी शुगर खा रहे हो और एक्सपेक्ट करते हो कि हाइट बढ़ जाए। हाइट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कोई सप्लीमेंट, कोई हाइट मैक्सिंग कोर्स, कोई सीक्रेट ट्रिक और कोई एक्सरसाइज तुम्हें रातों रात लंबा नहीं कर देगी। रियलिटी यह है कि हाइट मोस्टली जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपनी बॉडी को वो एनवायरनमेंट दो जिसमें वो अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सके। जितना ग्रो करना होगा बॉडी खुद कर लेगी। अगर तुम स्पेशली 20 साल से नीचे हो तो अभी भी तुम्हारे पास चांस है, लेकिन ये चांस हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी हाइट और कितनी बढ़ेगी, सवाल यह है कि आज से तुम इन मिस्टेक्स में से कितनी मिस्टेक्स को बंद करने वाले हो। अगर तुम्हारी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट है, बेली सॉफ्ट है और हाथ पैर पतले हैं तो चांसेस है कि तुम स्किनी फैट हो। तो इसको फिक्स करने के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।